हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फ्लामिंगो बुक के सेकंड पोयम कीपिंग क्वाइट उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनके जो पोएट हैं उनका नाम है पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टली रईस बसाल्टो रिकार्डो रईस बसाल्टो हु वाज द बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। कह रहा है कि जो पैब्लो नेरूडा है वो कीपिंग क्वाइट के पोएट है और इनका जो पेन नेम है वो क्या है, नेफ्टली रिकार्डो रईस बसाल्टो। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पैरल में हुआ था जो कि चिली में मौजूद है। आगे देखते हैं। नेरूडास पोएम आर फुल ऑफ इजली अंडरस्टैंडिंग इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of a quiet introspections and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है कि जो नेरूडा है, शुरुआत से देखिएगा, पैब्लो नेरूडा जो है उनका पेन नेम क्या है, नेफ्टली रिकार्डो रईस बसाल्टो। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, चिली में हुआ था। चिली के एक शहर है जिनका नाम है पैरल। ठीक है। नेरूडा का जो पोएम है फुल ऑफ ईजली, है ना, ईजली अंडरस्टूड इमेज। वो अपने पोएम में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ईजी अंडरस्टैंडिंग होता है। और साथ ही साथ नो लेस ब्यूटीफुल। नो लेस ब्यूटीफुल का मतलब आप यहाँ समझिएगा कि ज़्यादा सुंदर होता है, यानी कम सुंदरता उसमें नहीं होती, बहुत अधिक सुंदरता होती है। ठीक है। आगे लिखा है ही वॉन द नोबेल प्राइज, है ना, उसे नोबेल प्राइज मिला हुआ था किस चीज़ में, लिटरेचर में मिला हुआ था। कब, 1971 में। इन दिस पोएम, इस पोएम में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि नेरूडा बताते हैं नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब ज़रूरत, किस चीज़ का, क्वाइट का। और साथ ही इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, तुलना करना, समझना उसके बारे में, इंट्रोस्पेक्ट करना। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। और साथ ही साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो लोगों की होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, इसे देख लेते हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। ऊपर जो टाइटल हम लोग देखें कीपिंग क्वाइट, वो आपको क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएट इज अबाउट। और ये पोएम आपके हिसाब से ये पोएम किसके बारे में होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम यहाँ से स्टार्ट है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करता हूँ और सब कुछ शांत हो जाइए। नाउ वी विल काउंट टू 12। हम लोग 12 तक काउंट करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं 12 तक और सब कुछ चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो 12 है वो 12 क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये दो चीज़ों को केयर करता है। या तो घड़ी में जो 12th आवर होता है उसको लेकर, या 1 ईयर में जो 12th मंथ होते हैं उसको लेकर। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में बोल रहे हैं, पोएट कहते हैं कि हम लोग अब 12 तक काउंट करते हैं और सब कोई क्या होता है, कीप क्वाइट, कीप स्टिल हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। For once on the earth, for once on the face of the earth, let's not speak any languages. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. क्या बोल रहे हैं, एक बार इस पृथ्वी पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस। इस पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, इस अर्थ पर क्या करते हैं, हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम लोग 1 सेकेंड के लिए क्या करते हैं, अपने आर्म्स को मूव नहीं करते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं। पहला चीज़ बताइए कि हम लोग इस पे कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के स्पेस पर हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं और 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं, अपने आर्म्स को और मूव नहीं करते हैं। तो आर्म्स का मतलब है दो चीज़ें हैं, एक वॉर्स को लेकर जो हम लोग वॉर करते रहते हैं, इंसान इंसानों से ही वॉर करता रहता है, और एक वर्क को लेकर जो अपने काम करते रहते हैं। तो लेखक कहते हैं, जो पोएट है वो कहते हैं कि आप जो है आर्म्स को मूव करना बंद कर दीजिए, और साथ ही साथ कोई भी लैंग्वेज मत बोलिए। लैंग्वेज क्या है, वो बैरियर की तरह काम करता है इंसानों में। हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो हमारा जो डिफ्रेंशिएट होता है, हम लोग जो दूसरे लोगों से अलग हो जाते हैं, वो लैंग्वेज के कारण होते हैं। तो कह रहा है कि लैंग्वेज ही नहीं बोला जाए, पूरे अर्थ पर कोई भी लैंग्वेज नहीं बोला जाए, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, ऑल बी टुगेदर, हम लोग सबके साथ में आ जाएंगे। और साथ ही साथ कह रहा है कि हम लोग कोई भी मूवमेंट नहीं करें, अपने आर्म्स को और मूव ना करें। तो आर्म्स में दो चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें, एक वॉर को लेकर और एक वर्क को लेकर। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा देखिएगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्टेंस। क्या बोला है, अगर ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है कि हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे और अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे और कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे,
तो अगर ऐसा होते तो ये एक एक्सोटिक मूवमेंट हो जाएगा। एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब एक विशेष, एक ऐसा मूवमेंट जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। विदाउट रस, कोई भी हल्ला नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, कोई भी शोर शराबा नहीं होगा, कोई भी इंजन नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग सब कोई साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंज, एक अजीब तरह से हम लोग सब जो है एक साथ आ जाएंगे। आगे, फिशरमैन इन द कॉल्ड सी विच नॉट हार्म वेल्स। देखिए यहाँ दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक है फिशरमैन, फिशरमैन मछुआरे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वर्म नॉट हार्म वेल्स, वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन जो है अगर सब कोई शांत हो जाएगा तो फिशरमैन क्या करेगा? वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी सभी व्यक्ति जब शांत हो जाएंगे तो इंसान जो है वो जानवरों को हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो लोग जो नमक जमा करने का काम करते हैं, वुड लुक एट हीज हैंड, वो अपने हॉट हैंड को देखेंगे। नमक जमा करते करते हाथों में रूखापन आ जाता है, पैरों में भी आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हाथों को मोड़ के देखेगा। तो यहाँ पे दो तरह के व्यक्तियों के बारे में बात किया गया है। एक है फिशरमैन, मछुआरे, और एक है जो सॉल्ट जमा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, वुड पुट ऑन अ क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन अ सडन डूइंग नथिंग। क्या बोला गया है? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग ग्रीन वॉर्स के सफर्स में होते हैं, वो जो प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ का? ग्रीन वॉर्स का। वैसा वॉर जो कि गैस से लड़ी जाती है और जो फायर से लड़ी जाती है। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वो जीत तो जाते हैं लेकिन जीतने वाला व्यक्ति भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। देखिए जब भी वॉर होता है, चाहे वो गैस का हो जाए, फायर का हो जाए या ग्रीन वॉर्स हो जाए, दो व्यक्तियों के बीच या दो समूहों के बीच होती है। अगर उसमें से कोई जीत भी जाता है तो विक्ट्री होने के बावजूद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर पूरा बर्बाद हो जाता है। तो वही बताया गया है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग ग्रीन वॉर्स के बारे में प्रिपेयर करते हैं, जो वैसा जो कि गैस से लड़ी जाती है, फायर से लड़ी जाती है, तो विक्ट्री होने के बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आगे, वुड पुट ऑन ए क्लीन क्लॉथ, तो पोएट कहते हैं कि वो लोग कोई युद्ध ना करे। ठीक है, वो लोग कोई लड़ाई ही ना करे, ना ग्रीन वॉर करे, ना गैस से करे, ना ही फायर से करे। वो लोग क्या करें? क्लीन क्लोथ्स पहन ले। तो यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि वो लोग लड़ाई झंझट से अपने आप को छुटकारा कर ले और चले अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, और जितने भी लोग हैं सभी को अपना भाई मानकर उनके साथ चले। इन ए सडन, एक छाए में, पेड़ की छाया हो सकता है या किसी और चीज़ की छाया। तो वो कहते हैं कि कोई लड़ाई ना करे और वो चले जाए एक साथ में, और डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी ना करे। ठीक है, क्लियर है? आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है। What I want should not be confused with total inactivity। फिर कह रहे हैं, पोएट कहते हैं कि इसे ये नहीं कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी मत करो, मतलब आप कुछ भी मत करो, आप शांत हो जाओ और एक तरह पड़े हुए रहो, ऐसा भी नहीं है। Want I would should not be, I want should not be a confuse, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ विथ टोटल इनएक्टिविटी। या हम जो अभी ऊपर बोले कि आप कुछ भी मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मत करो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। लाइफ इज अबाउट, इट इज अबाउट, लाइफ ही तो वर्क करने का ही काम है ना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है, एक्टिविटी का ही काम लाइफ है। अगर लाइफ में एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप बेकार हो। ठीक है, आगे, आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। पोएट कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैं मृत्यु के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट, मैं मृत्यु के साथ यानी डेथ के साथ कोई साझा नहीं करना चाहता हूँ। इफ, अगर, वी विल नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हम लोग अगर हम लोग अपनी लाइफ को, है ना, इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग इंसान जो है, हम लोग अगर सिंगल माइंडेड नहीं होते, हमारा क्या माइंडेड है? केवल अपना देखना, खाना पीना, रहना और बस अपने बारे में सोचना, तो हम लोग क्या है? सिंगल माइंडेड है। तो पोएट कहते हैं अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते किस चीज़ को लेकर? कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपने लाइफ को लेकर। एंड फॉर वंस कुड नॉट, वंस कुड डू नथिंग,
परहैप्स ए यूज साइलेंट। अगर हमको सिंगल माइंडेड नहीं होते अपने लाइफ को लेकर तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और साथ ही साथ एंड फॉर वंस कुड नॉट, एक बार चलो करते हैं कि कुछ भी ना करें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम लोग कुछ भी ना करते हैं। परहैप्स ए यूज साइलेंस, उस समय शायद बहुत ज़्यादा साइलेंस हो जाएगा और वो साइलेंस इंटरप्ट करेगा। क्या इंटरप्ट करेगा? हमारा सैडनेस को, हमारे अंदर जो सैडनेस है उसको इंटरप्ट करेगा। एक बार वापस से देख लेते हैं। देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बल्कि लाइफ इज अबाउट, लाइफ इज अबाउट, है ना, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, लाइफ ही तो एक्टिविटी का नाम है। मैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट, मैं मौत के साथ कोई डील नहीं करना चाहता हूँ। अगर हम लोग इतना सिंगल माइंडेड नहीं होते, यानी कि इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर नहीं होते हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ, किस बारे में लेकर? अपने लाइफ को एक मूव करने को लेकर, देन एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो उस समय क्या होगा? बहुत ज़्यादा ह्यूज साइलेंस हो जाएगा, और इतना ज़्यादा साइलेंस हो जाएगा कि वो इंटरप्ट करेगा, प्रभावित करेगा किस चीज़ को? हमारे उस सैडनेस को, क्योंकि हमारे अंदर सैडनेस है। अब ये सैडनेस किस किस चीज़ों से आती है देखिए, और ये सैडनेस किससे आती है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। पहला सैडनेस किससे आती है? ये हम लोग अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, हम लोग अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम लोग उदास रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर। तो लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि सैडनेस अगर है तो हम लोग शांत हो जाइए, ट्रीटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। और हम लोग किस चीज़ से डरे हुए हैं? किसी सैडनेस है कि हम लोग एक दिन मर जाएंगे, यानी कि डेथ को लेकर। तो दो चीज़ें यहाँ पे, एक अपने आप को ना समझ रहे हैं और एक डेथ को लेकर है। आगे, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड एंड लेटर प्रूफ टू बी अ लाइफ। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्थ भी हमें सिखाती है कि हमेशा एक चीज़ एक जैसी नहीं होती है। जो चीज़ें एक समय हमें मरी हुई दिखाई देती है, दूसरी ही पल वो हमें जीवित दिखाई देती है। ऐसे कहने का मतलब है कि हमारे अर्थ पर कभी कभी ऐसा सीजन आता है जिसमें पेड़ पौधे सभी झड़ जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ रहता है तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि वो मर गया है, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये मौसम चेंज होता है तो फिर से वो अलाइव कर जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो पोएट इसी चीज़ को हमें अपनाने के लिए कहते हैं। आगे है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। लेखक फिर से कहते हैं, मैं फिर से आपके 12 तक काउंट करता हूँ, एंड यू विल कीपिंग क्वाइट, यानी कीप क्वाइट, और आप लोग सब कोई शांत हो जाइए, एंड आई विल गो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा मतलब कहीं और जाऊँगा और कहीं और के लोगों को इसके बारे में बताऊँगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।